Hello student, GB tutorial में आप सबका स्वागत है. Student, in previous lecture we have started chapter number 12 Introduction to Acid and Base. तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एसिड और बेस क्या होता है, उनका डिफरेंस यानी हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द एसिड सब्सटेंस या दिस इज द बेस सब्सटेंस. ये हमने इन शॉर्ट में देखा था. आज हमने यहाँ पे देखना है इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या काम करते हैं, कोई सब्सटेंस यहाँ पे एसिड या बेस है, ये तो हमने जो फर्स्ट इंट्रो में देखा था, पर ये कैसे हम डिफाइन करेंगे दिस इज अ एसिड या दिस इज अ बेस सब्सटेंस. तो इसे हम यहाँ पे यानी कि जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई के लिए, तो वो होते हैं हमारे इंडिकेटर्स. ठीक है, तो वही आज हमें यहाँ पे देखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो स्टूडेंट, ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इंडिकेटर्स. ठीक है, तो इंडिकेटर्स होते क्या है. इंडिकेटर्स शॉर्ट में लिखती हूँ यहाँ पे, सॉरी, इंडिकेटर्स. ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले देखेंगे. तो अभी फर्स्ट टॉपिक तो है यहाँ पे द इंडिकेटर्स नाइदर एसिड नॉर बेस, यानी एसिड भी नहीं होते और बेस भी नहीं होते हैं. देखो, नाइदर एसिड नॉर बेस, एसिड भी नहीं होते हैं, बेस भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट, ये क्या क्या काम करती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक. आपको कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा जा सकता है 2 या 3 मार्क्स. डिफाइन द या राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिकेटर्स. ठीक है, नेक्स्ट, तो ये क्या करते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई एसिड या बेस सब्सटेंस. ये रिकॉग्नाइज के लिए यूज होते हैं. देखो, दे रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई भी हम बोल सकते हैं, रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई एसिड और बेस सब्सटेंस, एसिड और बेस. ठीक है स्टूडेंट, ये हम देखते हैं. उसके बाद यहाँ पे अभी ये रिकॉग्नाइज तो हो गया. उसके बाद ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि अभी पहले उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसके दो टाइप होते हैं. तब इसकी डेफिनेशन अगर ये डिफाइन किया गया कि डिफाइन द इंडिकेटर्स, तो वहां पे क्या लिखना है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं द सब्सटेंस विच चेंज द कलर, सॉरी द सब्सटेंस विच चेंज द कलर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे चेंज होते इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, दिस इज कॉल्ड एज अ इंडिकेटर्स. देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सब्सटेंस which change the color in presence of acid और बेस, दिस इज कॉल्ड एज अ इंडिकेटर्स. उनको बोलते हैं हम यहाँ पे इंडिकेटर्स. ठीक है स्टूडेंट, 3 पॉइंट हो गए. अभी नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या होते हैं, सम आर द डोमेस्टिक इंडिकेटर्स. वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, देखो, सम आर डोमेस्टिक इंडिकेटर्स यानी क्या, जैसे कि रेड कैबेज होता है, हिबिस्कस होता है, या हम रोज बोलते हैं. जैसे कि सिंपल में हम नेचुरल कलर्स जो फॉर्म करते हैं, जैसे कि होली में वगैरह हम कलर्स फॉर्म करते हैं या कलर हम देखते हैं. मान लो हमने यहाँ पे हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो थोड़ा क्रश करके हमने पानी में डाला, तो पानी का कलर चेंज होता है. तो ये क्या होता है, ये इंडिकेटर. जैसे कि हिबिस्कस है, रोज है. टर्मरिक ले लो, यानी हमारे घर की जो हल्दी अगर पानी में डाली तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज हो गया. तो ये सब क्या है, हमारे डोमेस्टिक इंडिकेटर्स है. ठीक है, तो ये डोमेस्टिक इंडिकेटर्स के बारे में हमें आगे तो डिप में देखना ही है. अभी यहाँ पे ये कुछ डोमेस्टिक इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि मैन मेड होते हैं. सम आर द मैन मेड इंडिकेटर्स, सम आर मैन मेड यानी हम यहाँ पे बोलेंगे कि केमिकल इंडिकेटर्स, जो यहाँ पे कहाँ यूज होते हैं, लैबोरेटरी में यूज होते हैं. तो ये इंडिकेटर्स क्या है वही हमें यहाँ पे देखना है. वही पार्ट तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट, एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए या आप यहाँ पे इसका स्नैपशॉट निकाल लीजिए, यानी ये बाद में आपको काम आ सकता है. ठीक है स्टूडेंट, चलो, तो यहाँ पे हमें देखने हैं कि केमिकल इंडिकेटर्स या जो हम यहाँ पे मैनमेड इंडिकेटर्स बोलते हैं वो कौन से वही हमें यहाँ पे देखना है.
ठीक है स्टूडेंट, तो देखो, तो यहाँ पे केमिकल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में, मिथाइल ऑरेंज, देन मिथाइल रेड, देन उसके बाद होता है फिनॉल ऑफ तेल, फिनॉल ऑफ थैलिन, ठीक है। उसके बाद होता है लिटमस पेपर, मोस्ट ऑफली लिटमस पेपर यूज इन लैबोरेटरी फॉर आइडेंटिफाई द एसिड और बेस। क्लियर स्टूडेंट, ये याद रखना है। लिटमस पेपर क्या होता है, अभी इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। लिटमस पेपर जो होता है यहाँ पे कि एक पेड़ का नाम है, मैं वही सॉरी ये जो पेड़ है उसका नाम यहाँ पे क्या है, लाइकेन या लीकेन ऐसे भी बोलते हैं। जो पेड़ है यहाँ पे लीकेन नाम का एक प्लांट है, उससे ये लिटमस पेपर फॉर्म होता है, जो आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट, ये तो हो गया। उसके बाद ये काम क्या करता है, दे आर आइडेंटिफाई एसिड और बेस। कैसे करेंगे, तो सिंपल, यहाँ पे इसके बारे में अभी देखते हैं, लिटमस के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, आपके बुक में दिया है वहाँ पे ऐसे दो टाइप के यानी कि पेपर होते हैं। मान लो ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ठीक है। तभी लिटमस पेपर का यूज करके हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सिंपल, अगर हमने यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिया है ब्लू लिटमस पेपर अगर हमने यहाँ पे डिप किया, किसमें, एसिड में डिप किया, ब्लू लिटमस यानी कि ब्लू लिटमस पेपर चेंज इन अ रेड लिटमस, यानी ये रेड लिटमस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जिसमें डिप किया है वो क्या है, यहाँ पे एसिड है, यानी कि अगर ये किसमें डिप किया होगा, डिप इनटू एसिड, ओके। When blue litmus paper dip into acid substance, then यहाँ पे ये क्या होता है, रेड कलर का होता है। यानी हमें यहाँ पे एसिड या बेस पता नहीं, पर अगर हमने डिप करने के बाद यहाँ पे अगर कलर रेड हो गया तो हम बोलेंगे एसिड, यानी कि एसिड में कलर यहाँ पे रेड होता है और बेस में कलर क्या होता है, यहाँ पे ब्लू होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, बी यानी बेस और ब्लू और रेड का यहाँ पे अच्छे से याद हो जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। वैसे ही हमारा यहाँ पे दिया है, जैसे कि ब्लू अगर रेड हो गया है तो ये एसिड होता है, वैसे अगर यहाँ पे सेकेंड वाला अगर रेड, व्हेन द रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू द ब्लू लिटमस पेपर देन दिस सोल्यूशन इज, कौन सा सोल्यूशन होगा, यस दिस इज द बेस सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट, ये पार्ट समझ में आ गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एसिड बेस और कलर में। तो पक्का अभी यहाँ पे याद रखना है, बी ब्लू कलर यानी बेस होता है, रेड कलर एसिड का होता है। अगर यहाँ पे ये वाला यानी कि अगर यहाँ पे रेड आ गया तो वो सब्सटेंस यानी वो क्या है, एसिड है, और यहाँ पे आ गया तो ये बेस या उसको अल्कली, ये दोनों यहाँ पे उसको बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलो अभी आगे हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ तक तो आगे। तो आगे हमें वहाँ पे और एक टॉपिक दिया यानी कि एक चार्ट दिया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली, वो आपको पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है वहाँ पे, नेम ऑफ इंडिकेटर्स, अभी यहाँ पे क्या दिए है, इंडिकेटर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके कलर्स किसके कलर्स है यहाँ पे, इंडिकेटर, आई फॉर इंडिकेटर, अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे एसिड के कलर्स, यानी एसिड का कलर यहाँ पे क्या होता है, कलर। देन बेस का कलर, ठीक है स्टूडेंट। देखो अभी यहाँ पे मैंने लिया है लिटमस पेपर लिया है, लिटमस पेपर, ठीक है। अभी मेरा लिटमस पेपर यहाँ पे रेड कलर का है, ओके। अगर मैंने वो डिप किया, डिप करने के बाद अगर वो रेड है यानी कि मैंने एसिड में डिप किया तो उसका कलर क्या होगा, यहाँ पे रेड ही होगा, और बेस में क्या होगा, उसका कलर ब्लू होगा। क्लियर, चलो अभी मैंने नेक्स्ट वाला लिटमस पेपर लिया है, लिटमस पेपर। अभी ये लिटमस पेपर सेकंड वाला जो है ब्लू कलर का है। अगर ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे डिप किया तो इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट इंडिकेटर्स, ये आपको पूछे जाते हैं स्टूडेंट, इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं हम मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, यहाँ पे ऑरेंज होता है,
ये तो हमें पता ही है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज अगर मान लो हमने ये एसिड में एक या पूरा डालते हैं स्टूडेंट, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं एक या दो ही ड्रॉप डालते हैं। इनकेस अगर आपके लेबोरेटरी में आपको दिखा ये तो बेस्ट, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 2 या 3 ड्रॉप हम अगर कोई सब्सटेंस में डालते हैं एसिड में तो उसका कलर यहाँ पे क्या होता है, तो इसका कलर यहाँ पे होता है पिंक। ठीक है, और अगर यहाँ पे बेस में डाला तो उसका कलर होता है यहाँ पे येलो। क्लियर स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलो उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट कौन सा दिया है यहाँ पे, फिनॉल ऑफ तेल दिया है। तो फिनॉल ऑफ तेल का क्या दिया है, देखो फिनॉल ऑफ तेल का क्या दिया है यहाँ पे, फिनॉल ऑफ थेलिन, फिनॉल ऑफ थेलिन, फिनॉल ऑफ थेलिन, सॉरी यहाँ पे पूरा लिख लिया मैंने। फिनॉल ऑफ थेलिन का जो कलर होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है। तो यहाँ पे तो देखो ये कलरलेस होता है, तो अगर हमने यहाँ पे एसिड में डाला तो इसका कलर क्या होता है, यानी कि जो एसिड कोई भी कलर का होगा ये पूरा क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, और यहाँ पे अगर बेस में हमने ये फिनॉल ऑफ तेल डाला तो यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, यस ये कलर यहाँ पे होगा पिंक। क्लियर स्टूडेंट, देखो उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा, मिथाइल रेड। ठीक है, अभी मिथाइल रेड का कलर कौन सा है, रेड है। ठीक है, अगर हमने एसिड में डाला तो एसिड में उसका कलर क्या होता है, यहाँ पे पिंक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, उसका कलर येलो होता है। ठीक है स्टूडेंट, रेड या पिंक या यहाँ पे दिया होगा रेड दिया है, दोनों भी यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, पिंक या रेड वाला। क्लियर स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए, उनके कलर दिए, और जैसे यहाँ पे कलर चेंज होता है तो एसिड होता है या अदरवाइज बेस होता है। अच्छे से ध्यान से ये जो चार्ट है ध्यान से अगर आपने लर्न किया या समझ लिया तो आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए तो एग्जाम में पक्का मिल ही जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद हमें देखना है डोमेस्टिक इंडिकेटर्स, वो क्या होते हैं। इन शॉर्ट में आपको वहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी है, तो एक्टिविटी क्या है वो मैं आपको बताने वाली। उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगी जो आपको घर पे करना है। क्या है, तो सिंपल में अगर कोई बच्चों ने किया भी होगा तो बेस्ट है। क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ट्रांसपेरेंट लेना है, उसमें पूरा यहाँ पे पानी भरना है, यानी क्या लेना है उसमें वाटर। वाटर लेने के बाद उसमें हमें क्या करना है, जो टर्मरिक पाउडर होती है, यानी हमारे घर में हल्दी होती है, जो कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है, वो हमें इसमें क्या करनी है, मिक्स करनी है, टर्मरिक पाउडर। ठीक है, टर्मरिक पाउडर मिक्स करने के बाद इसका कलर क्या होगा, यस इसका कलर क्या होगा, येलो हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अभी इसमें क्या करना है हमें, देन उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है डिटर्जेंट पाउडर या सोप। सोप का जो लिक्विड वगैरह होता है वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया तो भी चलेगा। डिटर्जेंट, यहाँ इसे लिख लेते हैं, डिटर्जेंट पाउडर या सोप, ऐसे कुछ यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद इंस्टेंटली इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर होगा रेड। तो ये जो टर्मरिक दिया है ये यहाँ पे क्या करता है, इंडिकेटर्स का काम करता है, और ये रेड हो गया यानी क्या हो गया, ये एसिड हो गया। क्लियर स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको डोमेस्टिक इंडिकेटर्स, यानी वहाँ पे आपको दिए है किचन में अलग अलग टाइप के, यहाँ पे हमारे घर में इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें बेस्ट वाला होता है टर्मरिक, जो हम यहाँ पे मोस्ट ऑफली यूज करते हैं। वहाँ पे आपको एक्टिविटी में दिए है कि अलग अलग से जैसे फ्लावर्स वगैरह होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ड्राई करके क्रश करना है, पानी में डाल के उसका कलर चेंज करना है और देखना है। ठीक है, तो जैसे कि वहाँ पे एग्जाम्पल में आपको पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, रेड कैबेज है, रोज है, हिबिस्कस है, यहाँ पे क्या दिया है हमारी टर्मरिक, यहाँ पे टर्मरिक पाउडर दी है, यानी अलग से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पे रुकने वाले। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें प्लीज जरूर बताना, और ये जो इंडिकेटर्स है ये अच्छे से पूरे ध्यान से यहाँ पे देखना है, तो ही आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।